अस्सलाम वालेकुम ना जी। आज कुछ सवालात है। तकरीबन 80 से 86 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं जो इंग्लैंड में हैं जिन्हें रवंडा भेजा जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन लोग होंगे। लोग समझ रहे हैं कि तमाम जो सियासी पनाह के वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उन सबको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है। जो गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल हुए उनके लिए ये कवानीन है। गैर कानूनी तौर पर किस तरह दाखिल हुए वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो लोग बाई रोड सफ़र करते हैं इंग्लैंड से यूरोप की तरफ आते हैं, फ्रांस बड़ी तादाद में लोग बैठे होते हैं जो मुख्तलिफ ट्रेलर जो होते हैं उनके साथ छुप कर इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। और फिर भी कई ऐसी कश्तियाँ भी देखी गई है, उनके ज़रिए भी इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। इनके पास कागज़ नहीं होते, आकर ये केस करवा देते हैं कि हमने सियासी पनाह तो लेनी है मगर हमारे पास ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई आईडी कार्ड है, ना कोई चीज़ नहीं इनके पास होती। और फिर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो जब इनको वापस भी भेजना चाहे तो काफ़ी मुश्किलात इनके लिए होती है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के लिए। और उस पर भी काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। इन लोगों को कहते हैं इलीगल, क्योंकि ये बगैर पासपोर्ट के बगैर डॉक्यूमेंट्स के इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद 80 से 86 हज़ार बताई जा रही है। काफ़ी बड़ी तादाद है। दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इनको 3,000 पाउंड दिए जाएंगे, जाकर वहाँ पे ये खुद अपना प्रोग्राम जो भी रहने सहने का वो करें और वहाँ पे रहाइश वगैरह खुद देखे। मगर कुछ चीज़ें मैंने मीडिया से भी ली हैं कि ऐसे हॉस्टल भी तैयार किए गए हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा जाएगा। और ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि वहाँ पे इनको खाना वगैरह भी मिलेगा और पका पकाया खाना दिया जाएगा। अब ये दो रास्ते हैं, दोनों में से पता नहीं ये क्या तरीका है गवर्नमेंट का। जल्द अगले प्रोग्राम में इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग वहाँ पे फ़र्ज़ करे, अब मैं थोड़ा सा आपको खुलकर बता देता हूँ कि पाकिस्तान से वीज़ा लेके आए, स्टूडेंट वीज़ा फ़र्ज़ करें लेके आए या कोई भी वीज़ा लेके आए और उन्होंने आके सियासी पनाह वहाँ पे इंग्लैंड में ली, एयरपोर्ट पे ली और वहाँ पे अपनी दरख्वास्त सियासी पनाह की जमा करवाई, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनको रवंडा नहीं भेजा जाएगा। वो लोग यहीं पे उनकी हियरिंग होगी, यहीं पे उनके केस की सुनवाई होगी और जो भी वो फैसला गवर्नमेंट के होगा उसके ये मुताबिक चलेंगे जो जज कहेंगे ना। तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो बार बार हमें पूछ रहे हैं फ़ोन करके, उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी नहीं। ये वो लोग हैं, फिर मैं एक दफ़ा बता दूँ, जो बगैर कागज़ों के इस वक्त इंग्लैंड में हैं और उनके पास कोई कागज़ नहीं। फ़र्ज़ करें ये रवंडा चले जाते हैं और वहाँ जाकर भी अपने कागज़ पूरे नहीं करते, अपनी एम्बेसी से रब्ता कायम नहीं करते और वहाँ से अपना पासपोर्ट हासिल नहीं करते, तो फिर इनको पकड़ के वहाँ से जो रवंडा की पुलिस है, जब इनके केस ख़त्म होंगे तो इनके ममालिक में भेजा जाएगा। मैं पहले वैसे ये प्रोग्राम कर चुका हूँ मगर तफसील से आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि फिंगरप्रिंट जो है यूरोप में इंग्लैंड में लिए वो यूरोप में भी लिए जाएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ जी, उनको पता चल जाता है क्योंकि इंग्लैंड पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहा है, मगर इंग्लैंड क्योंकि अब यूरोप में नहीं है तो सियासी पनाह की दरख्वास्त यहाँ पे सुनी जाएगी। उस पर अगर जज ये सवाल करता है कि आप इंग्लैंड से क्यों यहाँ पे आए, तो ये जवाब आपने खुद देना है। अभी जो इतला हमारे पास है वो ये है कि अभी तक लोग जो है वो रुक नहीं रहे। 2-3 दिन पहले की भी ये खबर थी कि बड़ी तादाद में कश्तियों के ज़रिए इंग्लैंड में लोग दाखिल हो रहे और अब ये खबर आने के बाद कि इन लोगों को रवंडा भेजा जाएगा, शायद अभी कई लोगों को ये समझ नहीं आ रही। होता ये है कि जब तक पहला प्लेन नहीं जाएगा उस वक्त तक ये लोग नहीं समझेंगे, मगर जैसे ही एक प्लेन चला गया तो फिर खलबली मच जाएगी और लोग जो है फिर स्टॉप कर देंगे इंग्लैंड आना गैर कानूनी तौर पर। उनको पता होगा कि अगर हम गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल होंगे तो फिर हमें रवंडा भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे जो हालात हैं इतने बुरे नहीं है, मैं आपको बता दूं।
लोग बड़े वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, मगर एक बंदे ने सैर व तफरीह के लिए जाना, उसके और मज़े होते हैं। एक ने सियासी पनाह की सूरत में वहाँ पे जाना, उसके कोई और हालात होते हैं। जो पाकिस्तान का ये 100 रुपया है, वो तकरीबन रवंडा के मैंने अभी चेक किया है 465 बनते हैं। और ज़िंदगी काफ़ी सस्ती है, पाकिस्तान की निस्बत भी सस्ती है ज़िंदगी। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत अफराज वहाँ पे मैंने देखी है। और ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो बेचारे कई इलाके तो ऐसे हैं कि वो मेहनत ऐसी करते हैं कि टोकरियों में सब्जियां लेके बैठे हुए हैं, और एक ही लाइन में बड़ी तादाद में। तो अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, जहाँ भी कोई मेहनत करता है उसको कोई ना कोई फल मिलता है। अब ये भी आपको बताना चाहिए कि ये जनवरी 2022 के बाद वालों के लिए कानून पास हुआ है, इस पर बात कर लेते जो पहले वाले हैं उनको नहीं भेजा जाएगा, वो इंग्लैंड में रहेंगे। उन्होंने अगर सियासी पनाह के केस करवाए हुए हैं और वो लेट हो गए हैं, उनका टाइम ज़्यादा हो गया, तो उनकी दरखास्तें जो हैं वो यहीं पे सुनी जाएंगी, यहीं पे फैसले होंगे। क्योंकि अगर ये 2022 से पहले देखें तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इतने केस नहीं होंगे इंग्लैंड में। कोरोना की वजह से स्लो हुआ काम और सुनवाई में टाइम लग रहा है। लेकिन ये है कि ये 86,000 लोग जो हैं इनको भेजना भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कि हर हफ्ते वो बता रहे कि 500 लोगों को लेकर एक प्लेन जाएगा और वो सीधा जनाब रवंडा जाएगा, और उससे पहले कितने लोग वहाँ से दाएं बाएं हो जाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है। और इस पर क्या गौर व फिक्र ये लोग कर रहे हैं। ये हालात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि क्यों बने। इनके ऊपर ये भी है कि ये गैर कानूनी काम करते हैं और गवर्नमेंट को जो टैक्स का मसला है उसमें नुकसान हो रहा है, और जो लोग काम ढूंढना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा। जॉब सेंटर में भी लंबी लंबी ये फाइलें लगी हुई हैं। जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं 3-3 दफ़ा हाजिरी लिखवाने, वो कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। तो इससे शायद गवर्नमेंट का ये ख्याल हो कि 80 से 86,000 जो लोग हम भेजेंगे उससे कोई काम की जगह भी खाली हो। कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये बाद में आपको बताएंगे, अभी तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। नाज़रीन, आजकल जो पासवर्ड की हालात है, अगर पाकिस्तानी एम्बेसी की बात करें तो फिंगरप्रिंट अगर आपके एम्बेसी में चेक होते तो फिर पाकिस्तान से कोई ऐसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती। फौरी तौर पर एम्बेसी जो है वो पासवर्ड बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। और वो क्योंकि पहले वाला दौर था कि पेपर जो है वो बनने गए हुए हैं, आ रहे हैं, ये है वो है। तो ये मैं बता दूं कि जो इंग्लैंड की पुलिस है उसके पास भी अब ज़्यादा बताया जा रहा है कि इख्तियारात है, वो चेक भी कर रही है। वो साइकिल पे कोई डिलीवरी देने जा रहा है उसे भी चेक कर रही है। कोई ऐसे बंदे भी मिल जाते हैं तो जो भी गैर कानूनी तौर पर इस तरह काम करते होंगे उन लोगों को शायद ये पहले भेजे, जो चेक होंगे उनको जल्दी वहाँ पे भिजवाएंगे। और वजह यही है कि वहाँ पे सस्ती रहाइश, सस्ता खाना। इंग्लैंड, अच्छा वो पैसा सारा इंग्लैंड नहीं देना है, मगर वो काफ़ी कहते हैं कि सस्ती ज़िंदगी है वहाँ की। तो ये 12 दफ़ा आपको जो भी लोग सवालात करते हैं उनके जवाब देने के लिए प्रोग्राम हमें करने पड़ते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ना तो इस चीज़ की कोई खुशी है और ना ही हमारे कहने पे कोई ऐसे कवानीन बनते हैं। हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो हमारे पास होती है। कुछ लोग मुझे शुरू हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं वहाँ पे चले जाते, इक्का दुक्का ऐसे लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मसाइल नहीं है, ये उन लोगों के मसाइल हैं जिन्होंने इस वक्त गैर कानूनी तौर पर सियासी पनाह ली हुई है इंग्लैंड में। तो उस पर बात करनी चाहिए, बजाय कि मुझे आप भिजवाएं, मैं यहाँ ना हूँ वहाँ ना हूँ, क्या मुझे तो कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।